नाज़रीन, ये इस वक्त लाइव एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। पीछे लोग जो हैं पीटीआई का बिल्कुल मुश्तल है और डंडा बरदार है। माहौल जो है वो किस हद तक खराब होने वाला है, ये कबल अज़ वक्त है। इस वक्त के जो ताज़ा मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं, ये गुस्से में आए पीटीआई के कारकुनान जो कि इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से इश्क करते हैं। ये जो मंजर है ये उनका है। तो फिर ऐसे सही, अब तुम लोग के घर घुसेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे अभी शफकत महमूद साहब पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा 15 मिनट तक आईजी हाजिर होवे, ना तो आईजी आया तो ना ही वजीर आजम आया थे, तुसी की समझते हो उनकी होना चाहिए? अदालत को अपना हुक्म जो है उस पर अमल दरामद करना चाहिए सर। उनके हुक्म पे तो अभी तक इलेक्शन ही नहीं हो रहे। तो भाई हम सियासी जमात है, हम दो ही काम कर सकते हैं, या अदालत के पास जा सकते हैं या एहतजाज कर सकते हैं। अभी आईजी नहीं जा रहा, उसकी रीजन क्या है? मुझे क्या पता है उसका। ये तो लोग ना इनको मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना किसी चीज को। तो सर आपके एहतजाज का दायरेदार क्या है? एहतजाज हो रहा है और ये होता रहेगा। बिल्कुल सही है। जी नाज़रीन, जैसा कि शफकत महमूद साहब ने कहा है कि जो हमारा ये एहतजाज है ये होता रहेगा। ये आपने क्या क्या इख्तियार किया हुआ है? ये हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है, लोगों को जो इन्होंने हरकत कर दी है ना, ये हमारी रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। अब इनके घरों में घुसकर हम इनको मारेंगे। अब आपको ये है कि अभी शेलिंग होगी, आपने उसका पूरा इंतजाम किया? डेफिनेटली इन लोगों से कोई बैद है? इनको पता था कि आवाम की रेड लाइन है इमरान खान को अरेस्ट करना, इन्होंने अरेस्ट कर लिया। और ऊपर से कैसे घसीटा है हमने देखा अपनी आंखों से। वो बड़ा इन्होंने जो सलूक किया ना खान साहब के साथ, वो खान साहब एक आम इंसान ही है, वो मेरे जैसे शहरी की आपने घसीट लिया तो कुछ कह नहीं सकता। आप लोगों ने उनकी टांग खराब थी, सबको पता है कैसे उनको घसीट के गाड़ी में बैठाकर लेकर गए और पता नहीं कहाँ लेकर चले गए हैं। और हम लोगों की रेड लाइन तुम लोगों ने क्रॉस तो कर ली है। अब तुम लोग देखो, तुम लोगों के घर के अंदर घुसकर तुम लोगों को निकाल के सड़कों पे घसीटेंगे, देखना तुम लोग। जी नाज़रीन, ये गम और गुस्सा जो है ये देखने वाला है पीटीआई वर्कर्स का, जो कि बिल्कुल अपनी जानिब, देखो किसी के पीर को कोई गाली निकालता तो उससे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन किसी के लीडर को गाली तो निकालना दूर की बात, किस बेरहमी के साथ कानून का नाम लेकर उनको घसीटा जाए, ये इंतहाई अफसोसनाक है डेमोक्रेटिक जो है हुकूमत में, डेमोक्रेटिक दौर में। जी जनाब, ये हुकूमत का नहीं करना, हुकूमत की इतनी औकात नहीं है कि वो आगे कुछ कर पाए। ये जो हुकूमत का सहूलतकार है ना, ये उन्होंने किया है, फैसल नसीर ने किया है। फैसल नसीर को इतनी चुभन थी ना उसका नाम लेने पे, तो करवाता पर्चा, होने देता पर्चा, होने देती तहकीकात में अगर वो बेकसूर साबित होता ना तो हम देख लेते, लेकिन उनका पर्चा ना कटवाना, तहकीकात ना करवाना साबित करता है खान साहब को इस तरीके से उठाना कि फैसल नसीर इस सारी वारदात के पीछे उसका हाथ है और उसके पीछे उसके अब्बा जान का हाथ है, जो इस वक्त यहाँ पे चीफ आर्मी बन के बैठा हुआ है। जी नाज़रीन, बिल्कुल कुछ हुआ, बिल्कुल जब इनके पास से आए खान साहब को अगर कुछ हुआ तो ये जो इंजेक्शन का या कोई भी इन्होंने किसी किस्म का हमें शाहबा भी हुआ तो हम इनके पास इसी फैसले पे कत्ल का मुकदमा करेंगे, क्योंकि सब लोग जो इनके पास से होके आते हैं। देखिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बात तो बड़ी दूर की है, आप बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। खान साहब को तो पहली बात है होता कुछ नहीं, अल्लाह ने चाहे आज रात से पहले ही वो बाहर आएंगे, लेकिन ये है जी ना जी, तो ये की हिफाजत करने वाली, उनकी हिफाजत करने देखिए, मौला इमाम ज़माना के सुपुर्द किया उनको हमने, इमाम ज़माना के सुपुर्द किया है, अल्लाह के सुपुर्द किया है। ये वो लोग हैं जो लोग राखी कर रखते हैं, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, और अल्लाह के सुपुर्द है, इमाम ज़माना के सुपुर्द है। ये लोग उनका बाल भी बागा नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने अरेस्ट करके हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया है। इन लोगों ने आज इंतशार फैल रहे ना, ये इन लोगों की वजह से फैल रहे हैं। इस मुल्क में जब जब इंतशार फैला है इन लोगों की वजह से पहले अवाम बहुत पुरअमन किस्म की यहाँ पाकिस्तानी अवाम है, लेकिन ये लोग अवाम को पुरअमन नहीं रहने देते। ये लोग कहते हैं इंतशार करें। हमने कहा मजबूर मत करो कि हम ईरान बन जाए, हम श्रीलंका बन जाए, पर यही इन लोगों का इज्जत रास नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि ये श्रीलंका बने, तो फिर ऐसे सही, अब तुम लोग के घर घुसेंगे। पीटीआई के जो गम और गुस्से की लहर है, वो अगर मेरा कैमरामैन पीछे दिखा सके, वो एक जुनून और एक इश्क और एक गुस्सा इख्तियार कर चुकी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर इस वक्त पूरे मुल्क भर में जो है रोड्स ब्लॉक किए जा चुके हैं, और उसके अलावा यहाँ पे ये रास्ता लिबर्टी से सिद्दीक ट्रेड सेंटर की तरफ हम जा रहे हैं, पैदल मार्च है ये हमारा, और
जो है मेरे पीछे अवाम का एक समंदर है और ये जाके GHQ में जो है बिल्कुल उसको कवर करेंगे, उसका घेराव करेंगे। इमरान खान की जो है रिहाई तक और ये मुश्तल अफराद को कैसे रोका जाए। आज खुदा न खास्ता जानों का ज़िया होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जी नाज़रीन, ये ताज़ा एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं।